स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, डीएनए का, आरएनए का। फिर से बता रही हूँ, अभी के मैं स्लाइड्स नहीं ला रही हूँ, खुद से यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ ताकि समझने में इजी हो, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा इसी में ठीक रहेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन रहेगी। क्या रहेगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन रहेगी। क्या रहेगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की हमको एक चेन है ये, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या है? ये चेन है, मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है और उसमें जो आपको वो दिख रहे हैं ब्लू कलर के, वो क्या है बेटा? वो है न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जितने भी ये आपको दिख रहे हैं ये आपके क्या है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, सब बता रही। क्या हो गया? ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है और ये जो दिख रहा है ये क्या है? आपके न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और इसमें जो दिख रहा है बीच में वो एक बॉन्ड है बेटा, वो क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये वाली जो दिख रही है क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में हमको तीन तरह की चीजें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? ये यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा बेटा तीन तरह का चीज, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स को अलग अलग करके हम लोग देखते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा बेटा तीन तरह का चीज। कौन कौन सा? इसमें देखने को मिलेगा, पहला रहेगा शुगर, दूसरा रहेगा नाइट्रोजनस बेस एंड तीसरा क्या था? फॉस्फेट, ठीक है। पहला है शुगर, नाइट्रोजनस बेस, एक मिनट, नाइट्रोजनस बेस और रहेगा बेटा फॉस्फेट। क्या बोल रहे हो? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या? हाँ, ये समझो। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इन सब के बारे में हम लोग देख रहे थे, याद है? डीएनए और आरएनए में मैंने ये नाम भी वहां पे बताया था, टेबल हम लोग फिल किए थे। तो क्या है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में देखे तो ये है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है जिसमें जो है हम लोगों को दिख रहा है क्या? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और जो बीच में जो बना हुआ है बेटा, उनसे जुड़ा हुआ है बॉन्ड, वो क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जिसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। और
अगर न्यूक्लियोटाइड को हम लोग देखते हैं तो बेटा इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा शुगर, नाइट्रोजनस बेस, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, एनबी मतलब नाइट्रोजनस बेस, कहीं पे भी मैं एनबी लिखूंगी तो समझ जाना नाइट्रोजनस बेस बोल रही हूँ। और बेटा एक रहेगा फॉस्फेट। याद है आप लोगों को टेबल ड्रॉ किए थे तो ये सारे नाम हम वहां पे देखे थे। ठीक है, शुगर में कौन कौन सा शुगर था? डीएनए और आरएनए में कौन कौन सा शुगर है? हाँ राइबोस, सही बोल रहे, बोलो। हाँ राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। राइबोस किस में था? और डीऑक्सी राइबोस डीएनए। ठीक है, तो शुगर बोल रहा है मतलब उसी की बात हो रही। ठीक है, अब उसके बाद वो अगर एक क्वेश्चन आया पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक तरह का हम लोग यहाँ पे साथ ही साथ क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आया, क्या? पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बताओ कौन कौन से पार्ट है न्यूक्लियोटाइड? कितने पार्ट है न्यूक्लियोटाइड के? क्वेश्चन देखने को मिल रहा है पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बताना है, कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है, बताओ रुद्र कौन कौन से हैं? हम्म, और शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट, ये क्या है? ये एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड का पार्ट कौन कौन सा है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। क्लियर? अब उसके बाद आगे देखते हैं क्या हो गया। न्यूक्लियोटाइड 3 तरह का देखे, आगे देखते हैं फिर हम लोग न्यूक्लियोसाइड। क्या देखेंगे? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, एक मिनट रुकना। न्यूक्लियोसाइड, अब न्यूक्लियोसाइड में देखो, याद है नाइट्रोजनस बेस क्या था? एडेनिन प्लस शुगर हम लोग किए थे। एडेनिन प्लस शुगर मिलके क्या बन रहा था? एडेनोसिन बन रहा था। बन रहा था कि नहीं बन रहा था? चलो इधर समझो। ठीक है, क्या हुआ? शुगर। ठीक है, शुगर, अब शुगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस हो रहा था, याद है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा था। ठीक है, सपोज यहाँ पे ए आ गया, ए मतलब क्या है? एडेनिन। ए मतलब क्या है? एडेनिन। नाइट्रोजनस बेस है ना, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है ना, ये सब मैं स्टार्टिंग में याद करवा चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, ए क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। तो अब यहाँ पे जो है एडेनिन, एडेनिन प्लस शुगर मिलके क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे थे? एडेनोसिन। एडेनोसिन। ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को बताई थी, याद करो, वहां शुगर हम लोग लिखे थे, तो इसको अब आप लोग एक साथ देखना, ग्वानिन प्लस शुगर मिलके क्या बनाते हैं? ग्वानोसिन। ठीक है, ग्वानिन प्लस शुगर मिलके क्या बनाएंगे बेटा? ग्वानोसिन। ठीक है, लिख। हम्म, इसमें आप लोगों को यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। आप लोगों को नाइट्रोजनस बेस पहचानना है, कौन सा नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, कौन सा जो है न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, ये सारा चीज आप लोगों को पहचानना है। ठीक है, अब उसके बाद एक और है साइटोसिन। साइटोसिन प्लस शुगर मिलेंगे तो क्या बनता है? साइटोसिन प्लस शुगर क्या बन रहा है, बताओ क्या बनता है? साइटोसिन प्लस शुगर
सैटिडीन। बट अगर यहीं पे मैं बोल दूं कि शुगर जो है कौन सा, अभी शुगर की बात हो रही, मतलब बेटा समझो यहाँ पे जैसे कि अगर बेटा यहाँ ये तो नाइट्रोजनस बेस हो गया है ना, अब यहाँ नाइट्रोजनस बेस में कुछ भी हो सकता है ना, तो जैसे कि एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, कि नाइट्रोजनस बेस है। अब अगर यहाँ पे शुगर है बोल रहा है, ठीक है, बट शुगर किस टाइप का है ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। शुगर हमको पता रहेगा, अगर वो राइबोज है तो हम लोग क्या करेंगे, सैटिडिन आएगा। बट अगर हम लोगों को पता चला कि वो क्या है, डीऑक्सीराइबोज है, तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, डीऑक्सी सैटिड। ठीक है, तो अगर वहां पे किस टाइप का शुगर है, डीऑक्सीराइबोज टाइप का शुगर है, तो फिर वहां पे फिर क्या आ जाएगा, डीऑक्सीसाइट्रीन आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेस क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर कौन सा है। ठीक है, जनरली यहीं पर से क्वेश्चन देता है, क्योंकि देखो बायो पढ़ रहे हो तो बायो में यहाँ पे आप लोगों को बॉन्ड बनाना, देखो मैं बताऊंगी कैसे जुड़ रहा है, बट आप लोगों को एकदम बॉन्ड बनाना ये सारी चीजें नहीं पूछेगा, थ्योरिकल बेस ही पूछेगा, थ्योरी टाइप का ही पूछेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, नाम याद रखना है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते तो आपको अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप लोग बायो पढ़ रहे हो तो उसमें बायो तरह के आते, कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं, बस जो नाम बताया जा रहा है उसको आपको समझना है कि कौन सा क्या है। ठीक है, अब उसके बाद यूरेसिल, लिख लो, लिख लो, यूरेसिल प्लस शुगर, यूरेसिल प्लस शुगर क्या बन रहा है, याद करते चलो, यूरेनियम। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीएनए में क्या देखने को मिलता है, एटीजीसी, यही है ना, और आरएनए में क्या है, एयूजीसी, बस इतने का ही फर्क है। ठीक है, तो इन दोनों का ही, तो आप लोगों को अब क्या करना है समझो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा, जैसे यूरेसिल बोल रहा है तो ये किस में होगा, यू आरएनए में, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी आप लोग अलग अलग, मैं आप लोगों को टेबल बताई अलग अलग, हमको समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन आएगा वो अलग अलग नहीं आएगा, वो मिला के देगा, साथ में चीजें दिखेंगी, तो आप लोगों को डिफरेंस करना समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि कौन सा डीएनए का है, ये क्या है बेटा, ये जो है आपका डीएनए है, और ये बेटा ये आरएनए के नाइट्रोजनस बेस है, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, क्या मतलब, मतलब लाइन से क्यों नहीं लिखे हो, ऐसे बोल रहे हो, मैं आप लोगों को कहीं से भी उठा के मैं दे रही हूँ, इसके साथ शुगर जोड़ रहे हो तो क्या बन रहा है, ऐसे ही लिखा। डीएनए और आरएनए का इधर सुनो, समझना बहुत जरूरी, डीएनए और आरएनए का अलग अलग मैं समझाई थी आप लोगों को। अभी मैं कहीं से भी नाइट्रोजनस बेस को शुगर के साथ जोड़ के मैं पूछ रही हूँ कि क्या है, कहीं से भी मैं कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस उठाऊंगी और शुगर के साथ उसको जोड़ूंगी। ठीक है, तो शुगर के साथ मिल करके वो क्या बन रहा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुकी थी, तो उसको अब मैं अलग से करूँ। अब थायमिन प्लस शुगर क्या बनेगा बताओ, थायमिन प्लस शुगर, थायमिन किसमें, टी किसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो थायमिन इसमें किसमें है, टी हम लोगों का डीएनए में है, आरएनए में नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा डीऑक्सी। ठीक है, ये सारा चीज आप लोगों को क्या करना है, केयरफुली रहना है। अब मैं आप लोगों के लिए ना क्वेश्चन लेकर आऊंगी, उस क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, क्या है भाई, ठीक है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, क्या हो गया, क्यों, लिखते जाना ना, लिखवाऊंगी तो, लिखवाऊंगी भी तो इसी में ही आगे लिख, टॉपिक रहेगा तो हेडिंग डाल लूंगी, मतलब कम से कम टीचर है कोई तो टीचर को टीचर जैसा बात करो ना तुम लोग, मतलब अपने
भाई कोई पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ाने दो, टीचर को टीचर की तरह ट्रीट करो, दोस्तों को दोस्तों की तरह ट्रीट करो तो अच्छा लगता है। श्रीमा क्यों नहीं आए हो आप? नरेंद्र कौन है? फैन? जाओ ऑफिस में बोल देना रूम नंबर 4 का फैन ऑफ कर दो मैंने। इसका वाला ऑफिस में है ना, फैन का ऑफिस में है। तो नरेंद्र बोली तो गायब भी होगी। मैम तबीयत खराब है श्री, मैं आपका तबीयत कब ठीक होगा? कब से आओगे? बोली थी ना एब्सेंट मत करना। ठीक है, टाइमिंग का कर लिए। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अभी लंबा चले गई। चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन दे रही हूँ, लिखो। आप लोगों को मार्क करना है किसमें? जो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। कौन कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रही हूँ मैं, अपना अपना बनाना। गुआनोसिन, डीऑक्सीथाइमिन, थर्ड है सैटिन, 4 है यूरेसिल। कौन सा इसमें से न्यूक्लियोसाइड है, कौन कौन सा, ठीक है। और फिफ्थ है गुआनिन। और अगर वो न्यूक्लियोसाइड नहीं है तो वो क्या है वो भी बताना। चलो बताओ कौन कौन सा इसमें न्यूक्लियोसाइड है? ये क्वेश्चन आपने लिख लिया है? जो जो न्यूक्लियोसाइड है उसके सामने टिक करो, ठीक है। और अगर नहीं लिखे हो तो लिख के टिक करो। और जो नहीं है वो क्या है उसको एरो करके वो भी लिखो। अगर वो न्यूक्लियोसाइड नहीं है तो वो क्या है? क्या वो शुगर है? क्या वो नाइट्रोजनस बेस है? क्या वो और कुछ है? नोट्स देखो, अभी तो वही सब तो करा रही हूँ, जो करा रही हूँ वही पूछ रहे हो। इसमें से कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड है मेरे को बताओ। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला क्या है? चलो एक हिंट देती हूँ, इधर सुनो, छोटा सा हिंट देती हूँ। इसमें से 2 नाइट्रोजनस बेस है, बाकी कौन कौन से हैं? कौन कौन सा? लास्ट तो है नाइट्रोजनस बेस। और कौन सा है बताओ? हाँ तो ये सारे तो न्यूक्लियोसाइड है। मैं क्या बोली, इसमें से 2 जो है नाइट्रोजनस बेस है, अभी मैं बोली बाकी सारे न्यूक्लियोसाइड है ना। टोटल 5 मैंने दिया था, मैं बोली कि इसमें से 2 जो है नाइट्रोजनस बेस है, तो कौन कौन से आपको पहचानना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको, मतलब ऐसे ही आपको पहचानना रहेगा। तो ये तो न्यूक्लियोसाइड है, बोल तो रही हूँ। चलो बताओ न्यूक्लियोसाइड तुम्हारे हिसाब से कौन सा है? ये न्यूक्लियोसाइड है, फर्स्ट और थर्ड, ये तो है तो न्यूक्लियोसाइड वो। और सेकंड, सेकंड क्या है? डीऑक्सीथाइमिन,
एक काम करो, जो कल टेबल बनाए थे उसको पलटो, तो टेबल बनाए थे उसको निकालो डीएनए का। डीऑक्सीथायमिडीन, एक मिनट रुको। डीऑक्सीथायमिडीन अगर वो हुआ तो वो क्या होगा? क्या होगा? डीऑक्सीथायमिडीन होगा ना वो। थायमिडीन है, ठीक है। डीऑक्सीथायमिडीन है, तो क्या होगा वो? न्यूक्लियोसाइड होगा। वैसे ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोसाइड मैं कहीं पर से भी पूछूं आप पहचान जाओगे? चलो ठीक है, छोटा सा टेस्ट लेती हूँ। यही तो आपको जानना है। चलो मेरे को बताओ, एक मिनट। एडेनिन क्या है? एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स पूछना है, नाइट्रोजनस बेस पूछना है। थायमिन क्या है? क्या है थायमिन? क्या है? नाइट्रो। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कल टेबल बनवाई थी तुम, उसको ड्रॉ नहीं किए, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। और आ, ठीक है, थोड़ा घुमाते हैं। अच्छा ये बताओ, राइबोस क्या है? राइबोस क्या है? हाँ, आरएनए का शुगर है, ठीक है। और ग्वानोसिन क्या है? क्या है? हाँ, अब जिसको पता रहेगा वो चुप रहना। और एएमपी क्या है? मैं कल लिखवाई थी। एएमपी क्या है? एएमपी क्या है? फुल फॉर्म बता रहे हो? वो क्या है? क्या है? गुड। और यूएमपी? यूएमपी, ठीक है। और यूरेसिल? यूरेसिल क्या है? यूरेसिल क्या है? दोनों में से कौन सही है? तुम लोग बताओ, यूरेसिल क्या है? भारी मत से जो बोले वही विजयी हुए। वो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। यही तुम लोगों को देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आगे का देखते हैं अब। क्वेश्चन करूंगी जब तक ये चैप्टर चलेगा, ऐसे कहीं से भी पूछ दूंगी, ठीक है, याद होगा, ठीक है। और तुमको वो है ना, क्या है डाउट? क्यों डाउट है? पीछे पलटो, भूमिका टेबल बनाया है आपने। वो टेबल देखो, उसके हेडिंग में लिखा है, अगर एन भी लिखा है वो नाइट्रोजनस बेस है उसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं बॉन्ड्स, ये हम लोग बना रहे थे, याद करो। ये आपका क्या है? फॉस्फोएस्टर है, ठीक है। यहाँ पे राइबोस शुगर है, यहाँ पे क्या रहता है बेटा? नाइट्रोजनस बेस रहता है। यहाँ ए है मतलब एडेनिन है, ठीक है। और ये एन ग्लाइकोसाइड उसका बॉन्ड है, उसका भी छोड़ो। न्यू राइबोस, सॉरी, राइबोस शुगर है यहाँ पे, ठीक है। राइबोस शुगर किस में रहता है? आरएनए में रहता है ना। और ये क्या है? फिफ्थ वाला, यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? ये आपका क्या है? फॉस्फोएस्टर। क्या हो गया? गर्मी लग रहा है?
ठीक है, ये क्या है, फॉस्फोएस्टर। ठीक है, फॉस्फोएस्टर, इसी को ही हम लोग क्या किए हैं, बॉन्ड बनाते गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है बेटा फॉस्फोएस्टर, और यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे रहेगा हाई एनर्जी। इतना तुम लोगों को आगे जाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे कि क्या बॉन्ड बन रहा है, कैसा बन रहा है, बस इतना जान लो कि फॉस्फोएस्टर है। ठीक है, यहाँ से फिर क्या बन रहा है, इससे बॉन्ड बनते जा रहा है, और क्या बन रहा है, ये बॉन्ड्स बन रहा है, और यहाँ पे क्या रहता है बेटा, हाई एनर्जी रहता है, राइबोस शुगर। ठीक है, अब याद रखो, समझने वाली चीज ये है कि न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ। न्यूक्लियोटाइड हमने देखा, न्यूक्लियोटाइड जो बॉन्ड होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या थे, शुगर था, नाइट्रोजनस बेस था, और क्या था, फॉस्फेट था। ठीक है, तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या बनता है बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरस के बीच में क्या बनता है, फॉस्फोएस्टर। बता रही क्या बनता है, फॉस्फोएस्टर। बोलो, वो बता रहे हैं फॉस्फोएस्टर है करके। अगर वहां पे एक H ऐसा रहेगा तो वो मतलब वहां वो ऐसा है कि H2O बाहर H2O हो जाता है ना, वो मैं समझ रही हूँ। ये मैं बॉन्ड्स बता रही हूँ आप लोग को, यहाँ पे मैं ये वो हो रहा है नहीं बोल रही, वो उससे क्या हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसको अपन बोलते क्या है, बोल रहे फॉस्फोएस्टर। ठीक है, फॉस्फोएस्टर। तो शुगर देखो, उतना तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड जो है बेटा, बस न्यूक्लियोटाइड का मतलब जान लो, शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट देखने को मिलता है। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में आप लोगों को एन ग्लाइकोसिडिक देखने को मिलेगा, और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरस के बीच में फॉस्फोएस्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है। आता है डीएनए का, आता है, बस डीएनए का स्ट्रक्चर को समझना है तुम लोगों को आगे। ठीक है, अब देखो उसी चीज को क्या किया है, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड है जो हम लोग बना रहे थे। यहाँ पे क्या जुड़ रहा था बेटा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा था। क्या जुड़ रहा था, नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा था। ठीक है, और ये क्या था, शुगर था। अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे क्या था, शुगर। क्या है, शुगर। ठीक है, और ठीक है ऐसा, और ये फॉस्फेट मतलब ये अटैच होते जा रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग को समझना चाहिए इसमें क्या है, शुगर। अगर हम लोग मेन इसका वो देखें, स्केलेटन इसका मेन लाइन देखें, तो इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या, एक तो शुगर देखने को मिलेगा, एक हम लोग को देखने को मिल रहा है फॉस्फेट। ठीक है, फिर शुगर देखने को मिल रहा है, फिर फॉस्फेट, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो इस साइड देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे रहता है ना, बताई थी यहाँ पे क्या रहता है, नाइट्रोजनस बेस है। ये क्या है बेटा, नाइट्रोजनस बेस है। ये भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तो बीच में क्या है, शुगर, देन क्या है, फॉस्फेट, फिर शुगर, देन फॉस्फेट, देन शुगर, देन फॉस्फेट, ऐसे एक चेन बनती है। ठीक है, तो और नाइट्रोजनस बेस इसमें होता है, पर इस साइड आपको नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलता है। अगर आप डायरेक्ट देखो तो इसमें अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शुगर है, फिर फॉस्फोरस, वही चीज को बोल रहा है, शुगर है फॉस्फोरस है, शुगर है फॉस्फोरस है, और इस साइड में क्या देखने को मिल रहा है बेटा, इस साइड में हम लोग को नाइट्रोजनस बेस देखने को मिल रहा है। इसको मैं तोड़ तोड़ के आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इससे फिर आप लोगों का चैन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। ठीक है, शुगर प्लस फॉस्फोरस जो कि बैकबोन है, और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, जो कि क्या है, प्रोजेक्टेड इनसाइड, मतलब इस तरफ है। ठीक है, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज बैकबोन इन डीएनए, मतलब डीएनए का बैकबोन। ठीक है, तो आपको आंसर देना है शुगर एंड फॉस्फोरस, सॉरी फॉस्फेट। ठीक है, शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, अरे भाई इस साइड है, आउटसाइड नहीं है, इनसाइड, आउटसाइड नहीं है वो, मतलब
ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, शुगर है ना। और यहाँ पर क्या रहता है, नाइट्रोजनस बेस में क्या बताती, फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, है ना, ऐसे जाता ना, फर्स्ट प्राइम, सॉरी, ये सेकेंड, थर्ड, ऐसे बनता है, मैं बताई थी, अलग अलग उसको डिवाइड करते करके। तो यहाँ पर ही तो आपका क्या रहता है बेटा, नाइट्रोजनस बेस रहता है, ठीक है। हाँ, और ये आपको एकदम से लग रहा है कि ये इनसाइड क्यों है, तो जाना उनके पास, क्या नाम है, आकाश सर के पास, वो अच्छे से समझाएंगे कि क्यों है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के, तो अब आप समझो नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो मेन एक क्वेश्चन यहाँ से ये उठ सकता है कि बेटा डीएनए का बैकबोन क्या है ना, व्हाट इज बैकबोन इन डीएनए, तो बेटा आप लोग बोलोगे शुगर एंड फॉस्फोरस, क्योंकि मेन हम लोगों को यही देखने को मिल रहा है ना, यही देखने को मिल रहा है, शुगर फॉस्फोरस है ना, तो ये उसका क्या है, बैकबोन, ठीक है, किसका, डीएनए का, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं शुगर प्लस फॉस्फोरस, ये जो डीएनए का ये जो बैकबोन है, ये वाली जो स्ट्रैंड है, इसी को यहाँ पे बता रहा है बेटा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, हाँ, थर्ड से लेकर के फिफ्थ प्राइम तक रहेगा। अब ये देखो, उसको अभी छोड़ो, बस ये नंबर याद रखो, शुगर प्लस फॉस्फोरस जो बन रहा था उसी को मैं बताइए, और ये क्या है बेटा, अलग से जो निकला है ये नाइट्रोजनस बेस है, इसको चैन समझो उसी की, शुगर और फॉस्फोरस की, ठीक है। और ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। अब एक चीज ये देखो, यहाँ 5 to 3 है, यहाँ भी 5 to 3, अब ये ऐसा है, इसको अगर उल्टा कर दो तो फिर क्या होगा, 3 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, 5 नीचे हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो रिंग है, डबल रिंग और सिंगल रिंग का एक वो बनता है, मतलब आमने सामने रहते हैं, बॉन्ड रहते हैं, ठीक है, डबल रिंग और सिंगल रिंग, ठीक है, ये आपका क्या है, प्यूरिन, ठीक है। अब देखो, एक नाइट्रोजनस बेस मतलब एक साइड नाइट्रोजनस बेस, फिर एक साइड नाइट्रोजनस बेस, ऐसा ऐसा रहता है, ठीक है। तो ए और टी में बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे, जी और सी में 3, इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसके स्पेशली नोट्स में आप लोगों को दूंगी। और बस इतना याद रखना कि जैसे कि एक थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन या बनता है, हाँ यहाँ लिखा है, वायर डिस्टेंस बिटवीन जो है टू स्टैंडर्ड इज इक्वल, इनके बीच जो है, दोनों स्टैंडर्ड के बीच जो है इक्वल डिस्टेंस क्यों है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये रहता है कि दोनों के बीच क्या है, इक्वल डिस्टेंस क्यों है, ठीक है। तो इसलिए रहता है बेटा, क्योंकि जो डबल रिंग होते हैं वो हमेशा सिंगल रिंग के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और दोनों साइड क्या रहते हैं, नाइट्रोजनस बेस रहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ डबल रिंग देख रहे हो, यहाँ सिंगल देख रहे हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वहां भी डबल वहां डबल, मतलब वो इक्वल, मतलब एक तरह से बोल सकते हो बैलेंस है, समझ रहे हो, मतलब इक्वल रह रहा है, इसी कारण इसका डिस्टेंस क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। और ए और टी के बीच डबल देखने को मिलेगा, जी और सी के बीच ट्रिपल, इसका मैं आप लोगों को नोट्स बताऊंगी। देन आगे का कुछ चीज है, फिलहाल के लिए तुम हिस्से को नोट करो पहले, यहाँ से नोट हो गया ये वाला, ये नोट हो गया, ये हो गया, ये नोट करो। A1 फीस बने हो क्या, हाँ, याद, इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, याद करो, तुम्हारे जैसे ये भी घूम रहा है, ये सब मैं बता चुकी थी स्टार्टिंग में। इसमें कैसे हो गया है ये,